हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वह है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह टॉपिक राजस्थान जीके से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और हम थोड़े से समय में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कर्नल जेम्स टॉड। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड के दो उपनाम हैं, एक है राजस्थान इतिहास का जनक और दूसरा है घोड़े वाले बाबा। अगला पॉइंट है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष कहे जाते हैं। दामोदर लाल व्यास क्या कहा जाता है? राजस्थान के लौह पुरुष। और यदि भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत के लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है और भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। और भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? बागड़ का गांधी। अगला पॉइंट है माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ में इन्होंने कार्य किया था, तो इसलिए इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। और प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। और चिड़ावा कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। तो गोकुल भाई भट्ट को किस क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी। माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी। और प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी। और चिड़ावा कहाँ पर है आपका? झुंझुनू में। अगला पॉइंट है जमनालाल बजाज। देखिए, जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाता है। गुलाम नंबर 4 कहा जाता है और राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि जमनालाल बजाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत आर्थिक सहयोग किया था स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का। इसीलिए राजस्थान का क्या कहा जाता है? इन्हें भामाशाह कहा जाता है। संत दादू दयाल। संत दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? राजस्थान के कबीर के रूप में संत दादू दयाल को जाना जाता है। अगला पॉइंट है जय नारायण व्यास। देखिए, जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान के लोक नायक कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है। तो जय नारायण व्यास के 4 उपनाम हैं: शेर ए राजस्थान, राजस्थान के लोक नायक, धुन का धनी और लक्कड़ का फक्कड़ जय नारायण व्यास को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कैलाश साकला। देखिए, कैलाश साकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बाघ संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए कैलाश साकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है किशनलाल सैनी। किशनलाल सैनी को रेल वाले बाबा कहा जाता है। किशनलाल सैनी को क्या कहा जाता है? रेल वाले बाबा कहा जाता है। और राजेंद्र सिंह अलवर को जौहड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजेंद्र सिंह अलवर को क्या कहा जाता है? जौहड़े वाले बाबा कहा जाता है। तो देखिए, इन सबको हम एक बार रिवाइज करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। और इस क्लास को यदि 2 बार देख लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। एक बार पढ़ने के तौर पे देख सकते हो इसको, और एक बार रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हो। तो किशनलाल सैनी को क्या कहा जाता है? रेल वाले बाबा। और राजेंद्र सिंह अलवर को कहा जाता है जौहड़े वाले बाबा। राजेंद्र सिंह अलवर को क्या कहा जाता है? जौहड़े वाले बाबा। अगला पॉइंट है मोतीलाल तेजावत। देखिए, मोतीलाल तेजावत को किन किन उपनाम से जाना जाता है? आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है, बापजी इनको कहा जाता है। तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा और बापजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुहूर्त नैण सिंह। मुहूर्त नैण सिंह को राजस्थान का अबू फजल कहा जाता है। और इसे राजस्थान का अबू फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबू फजल कहा है मुहूर्त नैण सिंह को। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखें। मुंगरोथ नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने मुंगरोथ नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। और मुंगरोथ नैणसी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान की जनगणना की, या राजस्थान में जनगणना की। और वह राजस्थान में किस क्षेत्र की जनगणना की? इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ की जनगणना की। तो जनगणना का जनक भी मुंगरोथ नैणसी को कहा जाता है। जनगणना का जनक भी किसे कहा जाता है? मुंगरोथ नैणसी को जनगणना का जनक कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के पितामह कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता के पितामह। नेक्स्ट पॉइंट है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू नेहरू कहा जाता है, या राजस्थान का नेहरू कहा जाता है।
तो राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है या राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अगला पॉइंट है शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया को राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। शिवचंद भरतिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भारतेंदु। और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? मूल नाम है ये है भूप सिंह। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। रीमा दत्ता। रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। रीमा दत्ता को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जलपरी। और हमीदा बानो बेगम को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। हमीदा बानो बेगम को क्या कहा जाता है? राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है भक्त कवि दुर्लभ को। हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में हरिभाई उपाध्याय को दास साहब के नाम से जाना जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय को क्या कहा जाता है? दास साहब। सूर्यमल्ल मिश्र को रसावतार और राज्य कवि के उपनाम से जाना जाता है। तो सूर्यमल्ल मिश्र ने एक ग्रंथ लिखा था वंश भास्कर और वीर सतसई। तो ये बहुत फेमस ग्रंथ है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वंश भास्कर किसने लिखा, वीर सतसई किसने लिखा। तो सूर्यमल्ल मिश्र ने लिखा और इन्हें रसावतार और राज्य कवि के उपनाम से इनको जाना जाता है। सीताराम लालस को राजस्थान जुबान की मसाल कहा जाता है। सीताराम लालस को क्या कहा जाता है? राजस्थान जुबान की मसाल कहा जाता है सीताराम लालस को। मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान के चितरंजन दास कहा जाता है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव को क्या कहा जाता है? राजस्थान के चितरंजन दास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गणपत लाल डांगी। गणपत लाल डांगी को गीगला का बापू कहा जाता है। गणपत लाल डांगी को क्या कहा जाता है? गीगला का बापू कहा जाता है। और अगला पॉइंट है विजयदान देथा। विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। अशोक टाक को कैमल मैन कहा जाता है। कैमल मैन के नाम से अशोक टाक को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हरिदास निरंजनी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। हरिदास निरंजनी को क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इस तरह से हमने दोस्तों थोड़े से समय में राजस्थान के जो प्रमुख उपनाम वाले व्यक्तित्व थे उन सभी के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितनी भी परीक्षाएं राजस्थान से जीके से संबंधित है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप इस क्लास को 1 या 2 बार जरूर देखें। नमस्कार, धन्यवाद।